मगर हमने पंजाब को नेतृत्व इसलिए दिया था कि नेतृत्व के लिए लड़ाई ना हो, अपना चेहरा चमकाने की होड़ ना हो, अपने आप प्रमोट करने की, अपने आप को बड़ा बनने की। अगर किसी ने हमारे नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रहा है तो मैं खुली स्टेज से कहता हूं, हमारे आंदोलन के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, कृपा करके बंद करें, वरना आप लोग किसान कौम के गद्दार हैं। कि अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है, पंजाब के किसी लीडर से बात नहीं करना चाहता, यहां तो 400 लीडर बैठे हैं, हरियाणा से बात कर लो। राजनीति घर करनी है, घर जाके करना, हम यहां राजनीति नहीं करने देंगे किसी को भी। संविधान के तहत लड़ेंगे, तिरंगे का सम्मान करते हुए लड़ेंगे, सभी धर्मों को, जातियों को साथ लेकर के लड़ेंगे, मगर जीत करके जाएंगे, ये याद रखना। पश्चिम बंगाल के अंदर बीघे में किसान है, 2 बीघे का, 4 बीघे का। वहां हमने पूछा आपका धान किस भाव बिकता है, उन्होंने बताया 1400 रुपए। हमने कहा आप भी इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के किसान हैं, आपको भी बंगाल की मंडी के अंदर 1880 रुपए धान बेचने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सबने एक हाथ खड़े करके कहा हमें भी मिलना चाहिए, हमारी ये लड़ाई। एक बड़ा छाड़ा हमारे आंदोलन के साथ किया गया, पूरे देश के अंदर एक प्रचार किया गया, ये बड़े किसानों का आंदोलन है, ये धनी किसानों का आंदोलन है, इनके पास ट्रैक्टर है, ये एसी में सोते हैं, ये बढ़िया खाना खाते हैं। हमारे से सवाल किए जाते हैं, बाहर जाते, और सच्चाई क्या है, 250 से ज्यादा किसान जो हमारे शहीद हुए, कोई भी 5 एकड़ से ज्यादा का नहीं है, सब 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, यानी आंदोलन छोटे किसान का है। मोदी जी जो चाल चल रहे हैं वो ये कामयाब होने वाले नहीं है। साथियों, ये बातें मैंने आपके आंदोलन के बारे में बताई, जो आंदोलन, जिस आंदोलन के बारे में देश सुनना चाहता है, मैंने ये बातें उनके लिए बोली। अब मैं आपके लिए 2 बातें बोलना चाहूंगा। हमारा ये आंदोलन पवित्र है, पवित्र था, पवित्र रहेगा। संविधान के तहत लड़ेंगे, तिरंगे का सम्मान करते हुए लड़ेंगे, सभी धर्मों को, जातियों को साथ लेकर के लड़ेंगे, मगर जीत करके जाएंगे, ये याद रखना। बहुत से भाई, मैं एक दिन अपील करके गया था कि सोशल मीडिया के अंदर पंजाब में 2 विचार चले हुए, दोबारा बोलता हूं, आज सख्त शब्दों में बोलूंगा। हमने पंजाब को नेतृत्व इसलिए दिया था, हरियाणा के अंदर इतने ही संगठन है और आप सबको पता है हम बराबर के हकदार भी हैं, मगर हमने पंजाब को नेतृत्व इसलिए दिया था कि नेतृत्व के लिए लड़ाई ना हो, अपना चेहरा चमकाने की होड़ ना हो, अपने आप प्रमोट करने की, अपने आप को बड़ा बनने की हमारे बीच दौड़ ना हो। जो साथी किसान के लिए लड़ रहा है, जो साथी किसान मुद्दों के लिए लड़ रहा है, वो सरकार के साथ लड़ रहा है। जो अपने लिए लड़ रहा है, जो अपना नाम चमकाने के लिए लड़ रहा है, वो हमारे साथ लड़ रहा है। अगर किसी ने हमारे नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रहा है तो मैं खुली स्टेज से कहता हूं, हमारे आंदोलन के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, कृपा करके बंद करें, वरना आप लोग किसान कौम के गद्दार हैं, ये याद रखें। हमने बार बार प्रार्थना की कि अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है, पंजाब के किसी लीडर से बात नहीं करना चाहता, यहां तो 400 लीडर बैठे हैं, हरियाणा से बात कर लो। राजनीति घर करनी है, घर जाके करना, हम यहां राजनीति नहीं करने देंगे किसी को भी। हम किसानों के लिए लड़ने आए थे, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक लड़ेंगे, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होते
और एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटियां कानून नहीं मिलता। और भारतवर्ष के अंदर एक सवाल किया जाता है कि इस आंदोलन ने अचीवमेंट क्या की, इसने आज तक मिला क्या। मैं बताता हूं क्या मिला आपको। जब हम 26 नवंबर को आए, पूरा पंजाब जानता था इस आंदोलन को, आधा हरियाणा जानता था, 1.5 स्टेट का आंदोलन था। पूरा भारत के अंदर इसको पता ही नहीं था आंदोलन भी। आज भारतवर्ष के अंदर जितनी स्टेटों की असेंबलियां हुई, जितने सत्र चले, चाहे उनकी 4 दिन बहस चली, चाहे 10 दिन बहस चली, किसान से शुरू होती है और किसान पे समाप्त होती है। पूरी भारत की राजनीति के अंदर आज पहला मुद्दा किसान का है। दुनिया के लगभग 50 देशों में आपके किसान के मुद्दे के ऊपर उनकी वहां की लोकसभा जैसे हमारे होती है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं संसद कहा जाता है, कहीं पार्लियामेंट कहा जाता है, कहीं कांग्रेस कहा जाता है, कहीं हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। सबके अंदर आपके आंदोलन के ऊपर बोला गया, बहस की गई। इससे बड़ी अचीवमेंट आप ले नहीं सकते। पूरी दुनिया आपके आंदोलन को तरफ देख रही है। हमने इस आंदोलन को बढ़ाए रखना है। किसान साथियों, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मगर एक बात याद रखो, ये महीना हमारे लिए उतना ही निर्णायक है जितना निर्णायक किसी किसान का फसल आने पर वो 1 हफ्ता होता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कृपा मौसम साफ रखिए, हम अपनी फसल उठाने रहे हैं। इस महीने के अंदर हमारी फसल पक के तैयार हो चुकी है। किसान आंदोलन की बता रहा हूं मैं। वहां हमारी फसल जो पक के तैयार हुई है, ये भी फसल पक के तैयार हो चुकी है। मात्र काटना निकालना बाकी है। सरकार ये देखना चाहती है क्या किसान जब इनकी फसल आएगी कि ये संख्या बढ़ाए रख सकते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं जो 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए हैं, इसी महीने में हम मोदी की जड़ को काट देंगे। भारत के अंदर से बीजेपी को जड़ से काट देंगे, जड़ से। इसलिए यह महीना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। मेरी पूरे देश के किसानों से एक प्रार्थना है, संख्या नहीं घटनी चाहिए। अपने अपने संपर्क, जिस भी साथी के संपर्क है, हमारी फसल कटाई के दौरान भी संख्या बनी रहनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब 2 मई को रिजल्ट आएंगे, बीजेपी का सत्यानाश टेलीविजन में चलेगा और किसान की जीत चलेगी। उस समय यही मोटी चमड़ी के लोग आपके सामने घुटने टेकते हुए, आपकी जीत के नारे लगाते हुए, आपके साथ आपके जयकारे बोलते हुए नजर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखने में माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।